नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज कुमार शर्मा। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड के टी पटनायक ने गुरु नानक जयंती की पूर्व संध्या पर आज राज्यवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी है। अपने संदेश में राज्यपाल ने कहा है कि सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी को आध्यात्मिकता, न्याय और दया की अपनी अनमोल शिक्षाओं के लिए पूरी दुनिया में पूजा जाता है। राज्यपाल ने अपने संदेश में कामना की है कि यह पर्व हम सभी को गुरु नानक देव जी के नेक आदर्शों का पालन करने और शांति, समानता और भाईचारे पर आधारित समाज बनाने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। मुख्यमंत्री पेमा खांडू द्वारा आज तवांग जिले के लऊ सर्कल के दौरे के तहत थ्री मुक्तो विधानसभा क्षेत्र के लऊ और श्यारों में ज़मीन मुआवजे से जुड़े 300 लाभार्थियों को 26.31 करोड़ रुपए के चेक सौंपे गए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल लऊ में 40 बेड वाले बॉयज़ हॉस्टल के निर्माण की प्रगति का जायजा भी लिया। उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने कल नामसाई में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आगामी 7 नवंबर को नामसाई डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटेरिएट में आयोजित होने जा रहे कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि 1 अक्टूबर को केंद्रीय कैबिनेट के देश भर में इस उपलक्ष्य को मनाने के फैसले के आधार पर चर्चा, प्रस्तावित कार्यक्रमों, विभागों की भूमिकाओं और लोगों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने की रणनीतियों पर यह बैठक आयोजित की गई। नाहरलगुन स्थित स्टेट सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी द्वारा कल डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिस तवांग के सहयोग से बीज क्वालिटी कंट्रोल पर किसानों के लिए एक ट्रेनिंग सह जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर तवांग पेमा देचेन ने किसानों से बुआई से पहले अपने बीजों की जांच करने और बेहतर नतीजों के लिए सिर्फ सर्टिफाइड क्वालिटी बीज इस्तेमाल करने की अपील की। ईस्ट सियांग उपायुक्त सोनालिका जिवानी ने आज ADTH ऑफिस में कॉम्प्रिहेंसिव हैंडीक्राफ्ट क्लस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव स्कीम के तहत केन और बैम्बू क्राफ्ट पर एक डिज़ाइन और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कार्यशाला का उद्घाटन किया। कार्यशाला का उद्देश्य कारीगरों के स्किल्स को बेहतर बनाना, इनोवेटिव डिज़ाइनर्स को बढ़ावा देना और हैंडीक्राफ्ट प्रोजेक्ट्स को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मांग के हिसाब से बढ़ावा देना है। 2 महीने की ट्रेनिंग में ईस्ट सियांग के 20 कारीगरों को डिज़ाइनर शानात के पेगू और मास्टर क्राफ्ट पर्सन पोग्रिम मितकोंग ट्रेनिंग देंगे। लोअर सियांग जिले के लिकावाली स्थित डिस्ट्रिक्ट टोबैको कंट्रोल सेल द्वारा टोबैको फ्री यूथ कैंपेन 3.0 के तहत कल ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण मालिनी थान मंदिर और आसपास के इलाकों में एक एजुकेशन और कम्युनिकेशन एक्टिविटी का आयोजन किया गया। इस कैंपेन का मकसद मंदिर परिसर और उसके आसपास के इलाकों में लोगों, दुकानदारों और पर्यटकों के बीच तंबाकू के इस्तेमाल के बुरे असर के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना था। राज्य के लीगल, मेट्रोलॉजी और कंज्यूमर अफेयर्स मंत्री गैब्रियल डी वांगसू ने कल लोंगडिंग जिले के कानूबारी में गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में ऑफिस कम स्टोर रूम का उद्घाटन किया। इसमें कैडेट्स की ट्रेनिंग और एक्टिविटीज़ में मदद के लिए बैंड इंस्ट्रूमेंट, यूनिफॉर्म्स और दूसरी ज़रूरत की चीज़ें रखी गई है। इसके अलावा मंत्री ने कानूबारी में नए बने गांधी पार्क और NH215 पर लगाई गई 40 नई डेकोरेटिव LED स्ट्रीट लाइट्स का भी उद्घाटन किया। 29 साल के पोर्टर जामुक पांसा को तलाशने के लिए चल रहे सर्च ऑपरेशन का तीसरा फेज़ खराब मौसम की वजह से रोकना पड़ा। पोर्टर गत 22 सितंबर 2025 से दिवांग वैली के ऊंचे पहाड़ी इलाके में स्थित कांगरी कैंप से लापता है। इससे पहले 26 अक्टूबर को ऑपरेशन का दूसरा फेज़ भी लगातार बारिश, बर्फबारी और मुश्किल रास्तों की वजह से छोड़ दिया गया था। हालांकि दिवांग वैली ज़िला प्रशासन ने यह आश्वासन दिया है कि जब भी हालात ठीक होंगे सर्च ऑपरेशन को फिर से शुरू किया जाएगा। दुनिया की सबसे ऊंची एंड्यूरो रेस का 5वां संस्करण मोन्जूरो 5.0 आज तवांग मोनेस्ट्री के पास द्रेखांग ग्रासलैंड में संपन्न हुआ। गत 2 और 3 नवंबर को आयोजित कार्यक्रम में देश और विदेश से कुल 25 राइडर्स ने मोन्जूरो गोस ग्रीन की इको कॉन्सियस थीम के तहत दुनिया के सबसे मुश्किल हाई एल्टीट्यूड ट्रेलर पर भाग लिया, जो 4400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित थी। और सेंट क्लैरेट कॉलेज ज़ीरो द्वारा आज कॉलेज ऑडिटोरियम में अरुणाचल प्रदेश इनोवेशन एंड इन्वेस्टमेंट पार्क APIIP के साथ स्टार्टअप आउटरीच और सहयोग के अवसरों पर एक इंटरैक्टिव सेशन का आयोजन किया। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों के बीच एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना और APIIP के साथ सहयोग को मजबूत करना था। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।